चंबा के विधायक ने राज्य सरकार को ऑफर दिया है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में मुफ्त सुविधाएं देना चाहते हैं। न्यूरो सर्जरी के लिए माहिर माने जाने वाले विधायक जनक राज से भाजपा टिकट मिलने के बाद विधानसभा चुनावों के कुछ दिन पहले ही आईजीएमसी से मेडिकल सुप्रीडेंट के पद से त्याग पत्र दिया था। चुनाव जीतने के बाद भी ना तो जनक राज खाली बैठना चाहते हैं और ना ही अपने हुनर को व्यर्थ जाने देना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने राज्य सरकार को निशुल्क सेवा देने का प्रस्ताव दिया है। अब ये निर्भर राज्य सरकार पर करता है कि उनका ऑफर स्वीकार किया जाएगा या नहीं। जैसे सबको जानकारी है, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, न्यूरोसर्जन हूँ और मैं कुछ समय पहले सरकारी सेवा में था। तो अब चुनाव लड़ने के बाद, विधायक चुने जाने के बाद हमें ये लगता है कि जो हमारे द्वारा ट्रेनिंग की गई है, जो हमारा प्रशिक्षण है, जो हमारा अनुभव है, वो यूं जाया ना हो और वो लोगों के काम आता रहे। इसलिए हमने सरकार को ये आग्रह किया है कि हम अपनी सेवाएं एज ए डॉक्टर सरकार के किसी भी हॉस्पिटल में देने के लिए तैयार हैं। हमें इसके बदले में कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, कोई मेहताना नहीं चाहिए। हम केवल और केवल अपने अनुभव का, अपनी शिक्षा का निरंतर उपयोग अपने प्रदेश के लोगों के हित के लिए करना चाहते हैं। और अभी इस विषय में सरकार की ओर से हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि सरकार हमें ये अनुमति देगी या नहीं देगी। डॉक्टर साहब, अगर बात करें, आपने कितने साल स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। और अगर आंकड़ों के बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से तो हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं देश भर में काफ़ी बेहतर हैं। फिर भी हमें लगता है कि काफ़ी संतुलन बनाने की आवश्यकता है, एक रैशनलाइजेशन करने की आवश्यकता है। और हम एज ए विधायक सरकार के समक्ष हम सुझाव रखेंगे और हम ऐसी आशा करते हैं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी इन सुझावों पर, क्योंकि हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे जो भी सुझाव हम सरकार के समक्ष देंगे वो कोई राजनीति से प्रेरित सुझाव नहीं होंगे। वो केवल और केवल प्रदेश हित में, ताकि कैसे सीमित संसाधनों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हम दे सकते हैं, वो कैसे हम लोगों का जीवन स्तर सुधार सकते हैं, जो हमारा अभी तक का अनुभव रहा है। क्योंकि हमने एक प्रदेश के सबसे छोटे अस्पताल, जिसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहा जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होने से लेकर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का भी संचालन हमने किया है। बहुत बड़ा अनुभव हमारे पास है। और साथ ही साथ कोविड के समय में जो इस भयानक त्रासदी से हमारी पूरी सृष्टि गुजरी है, उस समय में भी हमें अस्पताल के संचालन का जो अनुभव है, हम चाहते हैं कि वो अनुभव का फ़ायदा प्रदेश के लोगों को मिले। और वो सुझाव, हम उस अनुभव से प्रेरित जो भी सुझाव होंगे वो हम सरकार के समक्ष रखेंगे। कि ऐसा है कि रही प्रैक्टिस करने की बात, तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं हमेशा फ्री हूँ। मैं कभी भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, वो मेरा स्किल है। परंतु मैं नहीं चाहता कि मैं किसी प्राइवेट संस्थान को ज्वाइन करूँ। इसलिए मैं सरकारी संस्थान में ही रहकर निःशुल्क अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अब ये सरकार को तय करना है कि सरकार को हमारी सेवाएं चाहिए या नहीं चाहिए। हमने एज ए डॉक्टर लगभग 15 साल काम किया है और जो भी काम किया है वो अस्पताल के आंकड़ों में वो दर्ज है कि कितने ऑपरेशन किए हैं, कितना काम किया है और किस तरह का काम किया है। और एज ए न्यूरोसर्जन मैं हमेशा एक बात को कहता रहा हूँ कि न्यूरोसर्जरी की जो भी बीमारियां या जो भी चोट जब किसी भी व्यक्ति को लगती है, तो समय रहते अगर उन चीज़ों का इलाज हो तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। परंतु जब देरी हो जाए इलाज करने में, जैसे प्रदेश के दूर क्षेत्र लाहौल स्पीति, किन्नौर, भरमौर, पांगी, ऐसे स्थानों से जब किसी व्यक्ति को ऐसे स्थानों पर चोट लगती है और उनको बड़े अस्पतालों में पहुंचाना, जैसे टांडा, शिमला, इन जगह पर पहुंचाने में बहुत वक्त लगता है और वो
कीमती वक्त जो लोगों की जान बचाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते तो वो वक्त केवल और केवल इतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लग जाता है। तो हमेशा से ये पीड़ा हमारे मन में रही है, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ जहाँ पर लोगों को सड़क तक पहुँचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है।